पिता में होकर के भी उस प्रिय परमेश्वर में अलग है। तीसरा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूं, पैराक्लीट, काउंसलर, एडवोकेट, फ्रेंड। मेरा आत्मा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आत्मा जो आग की नाई पिछले सप्ताह हमने देखा उसके कलीसिया पर उतरा। आत्मा जो हम सबको अपने वरदानों का अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करता है। आत्मा जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। पिता जो वहां है, बियॉन्ड अस। समझना ना बात को, बियॉन्ड अस। पुत्र, गॉड हु इज विद अस, एंड स्पिरिट, गॉड विच इज विद इन अस, जो हमारे अंदर है। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, डिस्टिंक्ट है अपने आप में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एंड दैट इज द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द ट्रिनिटी। अलग अलग, परंतु दूसरी बात, वो जितने अलग हैं जितना वो एक भी। देयर इज यूनिटी इन द ट्रिनिटी। वो तीन होकर के भी एक है। आज का हमारा सुसमाचार पाठ हमने पढ़ा, जब फिलिप्पुस पूछता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे क्या कहा? हे फिलिप्पुस, बड़ा सुंदर वचन कहता है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पुत्र, पिता एक है। 11वें पद में लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। I and my Father are one। और यही प्रार्थना हो यूहन्ना यीशु समाचार उसके 10वें पद में करता है, I and my Father, मैं और मेरा पिता क्या है? एक है। और ना केवल पिता और पुत्र एक है, एक वन, परंतु आत्मा जो है वो भी उस पिता और पुत्र में से होकर के आपको और मुझको दी जाती है। क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक देगा। किससे विनती करूंगा? पिता से। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसने ना उसे देखा है और ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इट विल बी विद इन यू। वो आत्मा जो मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। डोंट वरी, चिंता मत करो। मैं अपने पिता के पास जाता हूं, बार बार कहता है, परंतु अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता। किसका आत्मा? दो से, पिता और पुत्र का। वो एक है, वो था, है और सदा एक रहेगी। बाइबल कहां से प्रारंभ होती है? गॉड क्रिएटेड, और उसको कितना सुंदर है, गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। और तब पिता के साथ कौन था जो रचने करने वाला था? पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तथा परमेश्वर पिता का, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब कुछ भी नहीं था
तब क्या था? उसका आत्मा था। आत्मा कोई पेंटिकॉस्ट के दिन पैदा नहीं हुआ। हेलो, आत्मा कोई पेंटिकॉस्ट के दिन नहीं आया। जब कुछ भी नहीं था तब आत्मा था अपने पिता के साथ। न केवल आत्मा था, पुत्र भी साथ में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। आदि में जब कुछ नहीं था तब वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और ये वचन कौन था? आत्मा, पुत्र, पिता। जब कुछ भी नहीं था तब वो थे और एक थे। हालेलुया। तो समझ आ रही है? और ना केवल आरंभ परंतु अंत भी यही होगा माय फ्रेंड्स। समय नहीं है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जाकर के पढ़ना, उसका 22वां अध्याय स्पष्ट लिखा है, जहां पर पवित्र आत्मा आवाहन देता है आपको और मुझको कि हम पिता और पुत्र अर्थात उस मेमने के सिंहासन के सामने न्याय के लिए उपस्थित किए जाए। कौन पुकारता है? आत्मा पुकारता है। किसके सम्मुख? पिता परमेश्वर के सम्मुख। सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? वो मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वो थे, हैं और रहेंगे। हालेलुया। अलग है, भिन्न है, फिर परंतु एक है। क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा। और तीसरी और अंतिम बात, दे आर डिस्टिंक्ट, अलग है। दे आर वन इन यूनिटी, एक है। परंतु जो सबसे सुंदर बात त्रिएक परमेश्वर की हम देखते हैं, तृतीय ईश्वर की हम देखते हैं, दैट ट्रिनिटी इज अ रिलेशनशिप ऑफ परफेक्ट कम्युनियन। ये शायद आपने कभी सुना ना। ट्रिनिटी इज द रिलेशनशिप ऑफ परफेक्ट कम्युनियन। त्रिएक परमेश्वर एक ऐसा रिश्ता है जो परफेक्ट है। परफेक्ट को क्या बोलेंगे? परफेक्ट यानी सिद्ध है, उससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। कम्युनियन, मैं कम्युनियन वर्ड यूज कर रहा हूं। कम्युनियन यानी एक साथ, मगर ऐसा रिलेशनशिप जो परफेक्ट पाया जाता है। उसमें कोई छल कपट नहीं, उसमें कोई कमी घटी नहीं, उसमें कोई भूल चूक नहीं, उसमें कोई अगर और मगर नहीं। वो परफेक्ट रिलेशनशिप। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि हमने देखा वो डिस्टिंक्ट है, अलग है, परंतु उसके साथ साथ प्रत्येक का एक रोल भी है। पिता जिसने सृष्टि की रचना करी, और ध्यान से अब सुनना, मनुष्य की रचना करी, आदम और हवा को बनाया, ताकि ध्यान से सुनना, मनुष्य न केवल आदम और हवा, प्रत्येक मनुष्य जो उनके बाद आते हैं वो अपने पिता के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप में पाए थे, उत्तम परफेक्ट कम्युनियन में पाए थे। मनुष्य ने क्या करा? पाप करा, पाप करा, और उस रिलेशनशिप से, उस रिश्ते से उसने अपने आप को पिता से, परमेश्वर से अलग कर दिया। परंतु पिता फिर भी अपनी रचना से, अपने मनुष्यों से प्रेम करता था, आपसे मुझसे प्रेम करता था। सब प्रभु कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है वो चाहता था कि उनमें से वो किसी को भी ना खोए, परंतु प्रत्येक परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख पाया। तो इसलिए पिता ने क्या करा? उसने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने क्या कहा? आई कैन डू नथिंग बाय माई सेल्फ। मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा है। आई हैव कम टू डू द विल ऑफ माई फादर, जॉन 6:38। मैं अपने पिता की योजना, इच्छा, मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं।
perfect communion and understanding with each other. जब उसने अपने आत्मा को भेजा तो उसने क्लियर कर दिया, मैं जा रहा हूं, परंतु चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ था। अब जो मैं भैंस भेजता हूं वो तुम्हारे भीतर रहेगा। हालेलुया। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक रिश्ते में जैसी होना चाहिए, इसलिए तो वो परफेक्ट है, इसलिए तो वो परमेश्वर अद्भुत है, अविश्वसनीय है, हमारी बुद्धि और समझ के परे है, फिर भी हमारे साथ, हमारे बीच में रहा है प्रभु यीशु क्रिस्ट के रूप में, और आज भी हमारे साथ है उसकी आत्मा के रूप में। क्यों है ऐसा परमेश्वर? अब ध्यान से सुनना। हमारा परमेश्वर, ये क्रिएट परमेश्वर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो करके भी इतना सिंपल क्यों है? क्योंकि जैसा वो है वैसा वो चाहता है कि उसके लोग भी बने, उसकी मंडली भी बने। हेलो, जैसा वो है वैसा वो चाहता है आप और मैं भी। कैसा? वो डिस्टिंक्ट है, अलग है, भिन्न है, वैसी उसकी मंडली भी पाई जाती है। कोई सुंदर गीत गाता है, कोई सुंदर प्रचार करता है, कोई सेवा करता है, परिश्रम करता है ना। हमारे यहां अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई ऐसे लोग रहते हैं जो सामने नहीं आते परंतु पीछे रह करके बहुत परिश्रम करते, बहुत मेहनत करते, बहुत काम करते। सबको अलग अलग परमेश्वर ने बरदार दी है, सब अलग अलग है, सब डिस्टिंक्ट है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बालक, क्या हमारे सीनियर्स, सब अलग है। सबका अपना अपना एक पर्पस है, सबका अपना अपना एक रोल है, परंतु अलग अलग होकर के भी परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम अलग रह जाए। हमारी भिन्नता में, हमारे अलग अलग होने में, हमारे डिस्टिंक्ट होने में वो चाहता है कि तब भी हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में एक दिखाई। जैसा त्रिएक परमेश्वर तीन होकर के भी एक है, उसके लोग भी एक है। इसलिए तो प्रार्थना करता है, एज मी एंड माय फादर आर वन, यू ऑल्सो बी वन। एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो कि तुम्हारे जीवन को देख करके लोग कहे कि तुम मेरे अनुयायी हो। हमारी भिन्नता में भी, हमारी डिस्टिंक्टिवनेस में भी, हमारे अलग होने में भी वो चाहता है कि जब लोग हमें देखें तो देखें कि वो हमारा सर है और हम उसकी एक देह, वन बॉडी। दैट इज व्हाई ही इज अ ट्राइड गॉड। ही सेट्स द एग्जाम्पल फॉर अस। वो हमारे उस उदाहरण को छोड़ देता है। अलग है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग सेवा है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, परंतु अलग और भिन्न होकर के भी हम प्रभु यीशु क्रिस्ट में एक दिखाई देना चाहते। एक प्रश्न, एक दिखाई देते हैं क्या? एक दिखाई देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने वो थर्ड पॉइंट क्यों लिया? ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। ट्रिनिटी इज अ रिलेशनशिप विच इज परफेक्ट कम्युनिटी। उत्तम, बेस्ट है, उससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे सकता। वो परफेक्ट रिलेशनशिप, ध्यान रखना, वो त्रिएक परमेश्वर जिनका आपस में है वो आपके साथ और मेरे साथ भी चाहता है। इसलिए तो उसने जब
मनुष्य की रचना करी, आदम और हवा को बनाया, उसने आदम और हवा को भी उस परफेक्ट रिलेशनशिप में अपने साथ बनाया था। ये तो मनुष्य था जो पाप में गिर करके उसने अपने आप को और उस रिश्ते को अपने पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ तोड़ दिया। इसलिए तो उसको अपने पुत्र को देना पड़ा, ताकि जो परमेश्वर था वो साधारण मनुष्य होकर के आपके और मेरे समान जीवन व्यतीत करके आपके और मेरे अपराधों के कारण से अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दे, ताकि हम जो आदम के कारण से, पहले आदम के कारण से उस रिश्ते से वंचित हो गए थे, उस दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपने पिता के साथ फिर से एक कर दिए जाए, और वो परफेक्ट रिलेशन जिसमें वो कह सके तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। God seeks that perfect relationship with us once again. वो किसी को नहीं खोना चाहता। मैडम आप प्रत्येक को वो अपना बेटा और बेटी कहलाना चाहता है। जैसा वो परफेक्ट है, उसका रिलेशनशिप परफेक्ट है, वैसा ही वो आपके साथ भी परफेक्ट रिलेशन बनाना चाहता है। आर वी रेडी फॉर दैट? त्रिएक परमेश्वर अद्भुत है, विशाल है, जैसे कि मैंने कहा हमारी बुद्धि समझ से परे है, फिर भी हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। क्या अद्भुत परमेश्वर है और क्या आदर है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम उसके बेटे और बेटी के लाए। व्हाट एन ऑनर कि हम उसके बेटे और बेटी के लाए। वो तो दे रहा है उस अवसर को हम सबको। क्या उस प्रेम परमेश्वर के बारे में जब आज हम सेलिब्रेट करते हैं, आराधना करते हैं, विचार करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हम भी उस प्रेम परमेश्वर में एक हैं, उसके साथ हम होकर के भी उस परफेक्ट रिलेशनशिप में अपने आप को उसके बेटी, उसका बेटा कह सकते हैं। परमेश्वर वचनों में हम सबको अपने बड़े अनुग्रह में बुद्धि समझ से पवित्र आत्मा की अगुवाई कि हम सचमुच उस प्रिय परमेश्वर को जान सके, अनुभव कर सके, और उससे भी बढ़ करके जो वो चाहता है कि हम उसमें और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में एक हो जाए। अब सचमुच सब एक दूसरे के साथ और अपने परमेश्वर के साथ पाए जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে সুন্দর বাক্য। আজকে যদিও খুব কঠিন টপিক ছিল, আর বিশ্বপ মহাশয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সেটাকে খুব সুন্দরভাবে সরলভাবে যেটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি আশা করবো আপনারাও সেটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আর সেইভাবে যেন আমরা আগে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যেতে পারি। তার জন্য আমাদের মন্ডলের দিক থেকে যে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্বপ মহাশয়কে এই সময় আমরা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রগতিক বিশ্বাস সূত্র আমরা একসঙ্গে অঙ্গীকার করব। চারের পৃষ্ঠায় প্রগতিক বিশ্বাস সূত্র আমরা একসঙ্গে অঙ্গীকার করব। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা, এবং তার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের, যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, তোমাদের মনের মধ্যে জন্মিলেন, মধ্যে বিলয়ের সময় দুঃখ ভোগ করলেন, প্রসবিত হইলেন, সমস্ত হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় শিশুদের মধ্যে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন, এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসিয়া আছেন, তথা আপনি
আত্মার উত্তরকাশের মণ্ডলীতে সকলের সহযোগিতায় তার মাধ্যমে শরীরের পুনরুত্থানে আনন্দ জীবনে বিশ্বাস করি। আমিন। মণ্ডল দেবতা বসবেন। এই সময় আমি আমাদের সেক্রেটারি মহাশয়কে ডেকে নেব মণ্ডলের বিজ্ঞপ্তির জন্য।